किलर कोरोना का असर सिर्फ हमारी जिंदगी, आपकी जिंदगी, कारोबार, देश की अर्थव्यवस्था पर ही नहीं पड़ा है। लॉकडाउन का असर मंदिरों की कमाई पर भी पड़ा है। लॉकडाउन में मंदिर बंद हैं, ऐसे में चढ़ावा नहीं मिल रहा है, जिससे मंदिर प्रशासन अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे रहा है। भगवान पर भी कोरोना की काली छाया। लॉकडाउन में भक्त घर के अंदर, मंदिर बंद। नहीं मिला चढ़ावा तो संकट में आए मंदिर। देश के सबसे धनी मंदिरों की आर्थिक सेहत बिगड़ गई है। केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को देश के मालदार मंदिरों में से एक माना जाता है। इसके श्रद्धालु उत्तर भारत में बड़ी संख्या में हैं। इस मंदिर के अकूत खजाने का आज तक अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। इसके खजाने में कितना सोना बंद पड़ा है, यह भी कोई नहीं जानता। आमतौर पर सामान्य दिनों में रोजाना श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 2 से 3 लाख का दान चढ़ता था। महीने का 60 से 75 लाख तक, साल का करीब 8 से 10 करोड़ रुपए। लेकिन लॉकडाउन में केरल के इस भव्य, दिव्य और प्राचीन मंदिर में सिर्फ ऑनलाइन चढ़ावा ही आ रहा है, वो भी करीब 10 से 12 हजार रुपए का। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 300 से ज्यादा कर्मचारी हैं। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए मंदिर प्रशासन के पास पैसा नहीं है। भक्तों के जो अर्चना या पूजा के लिए जो रसूम दिया जाता है, उसका इनकम भी नहीं है मंदिरों में, लेकिन खर्चा है। क्या खर्चा है? मंदिरों के सेवकों के लिए जो तनख्वाह देना पड़ता है, मंदिरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, मंदिर पूजा कर रहे हैं, इन सब के लिए खर्चा लगती है। सभी मंदिर इस समय में बहुत मुश्किल झेल रहे हैं। कोरोना काल से पहले पद्मनाभ स्वामी मंदिर में रोजाना 10,000 की तादाद में श्रद्धालु आते थे, लेकिन अब कोरोना की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है। हिंदुस्तान इन्हीं दुनिया के कोने कोने से काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्त पहुंचते हैं। लॉकडाउन से पहले हमेशा भक्तों का रेला लगा रहता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है। बाबा विश्वनाथ मंदिर के चढ़ावे में भी भारी कमी आई है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना से पहले हर महीने करीब 2 करोड़ का चढ़ावा आता था, लेकिन पूरे लॉकडाउन के दौरान सिर्फ 60 लाख रुपए का ही चढ़ावा आता था। मतलब हिंदुस्तान में आस्था का कोई दर ऐसा नहीं जिस पर कोरोना का असर ना पड़ा हो। कोरोना की काली छाया ने महाकाल को भी नहीं छोड़ा। भक्तों की कतार गायब है। भक्तों की कमी से महाकाल मंदिर प्रशासन की आर्थिक सेहत बिगड़ी हुई है। सामान्य दिनों में मंदिर में 2 करोड़ रुपए महीने से ज्यादा की आमदनी हुई है। प्रशासन की आमदनी घट गई है। मंदिर के कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो रहा है। मंदिर का खर्च 1 करोड़ रुपए महीने से ज्यादा है। अब ये भी जान लीजिए कि लॉकडाउन में महाकाल मंदिर को ऑनलाइन चढ़ावा कितना मिला, 4 लाख से भी कम। ऐसे में समझा जा सकता है कि कोरोना की मार देवताओं के दर पर भी किस हद तक पड़ी है। मध्य प्रदेश के करीब 22 लाख मंदिरों के पुजारियों पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में सरकार ने 8 करोड़ की राशि जारी की है। माना जा रहा है कि इससे सूबे के करीब 25,000 पुजारियों को फायदा होगा। पटना के महावीर मंदिर में लॉकडाउन के बाद से ही ताला लगा है। सिर्फ मंदिर के पुजारी ही मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। भक्तों के आने पर मनाही है। इससे मंदिर प्रशासन को हर महीने 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन में आर्थिक नुकसान के बाद भी महावीर मंदिर प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे धार्मिक कार्यों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कोरोना से लड़ने में बिहार सरकार को 1 करोड़ की मदद हो या फिर अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की दान देना हो,
इस वक्त हम खड़े हैं पटना के ऐतिहासिक और पौराणिक महावीर मंदिर के पास। इस मंदिर का इतिहास करीब 250 साल पुराना है, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है जब लॉकडाउन में यह मंदिर पिछले मार्च से ये बंद है। इस मंदिर ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भी 2 करोड़ रुपया दिया था और सालाना 2 करोड़ रुपया देने की इन्होंने घोषणा भी की थी, जिसकी पहली किस्त भी दी जा चुकी है। इसके अलावा बिहार में कोरोना से लड़ने के लिए भी मंदिर की तरफ से 1 करोड़ रुपये का दान दिया गया है। तो लगातार मंदिर की गतिविधियाँ जारी हैं। जो मंदिर में पुजारी हैं उसमें महाराष्ट्र के हैं, अयोध्या के हैं, तो दूसरे राज्यों से जो भी हैं सभी को यहाँ पे रखा जा रहा है, सभी को की भोजन की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही मंदिर में जो प्रतिदिन की जो पूजा है, रुद्राभिषेक से लेकर तमाम जो पूजा होती हैं वो सब यहाँ पे की जा रही हैं। लेकिन एक बड़ा नुकसान जो है वो है मंदिर को होने वाली आय में, क्योंकि लगातार जो मंदिर बंद है उसके चलते उसका असर उसके जो दान आ रहे हैं, जो तिरुपति लड्डू की जो बिक्री होती थी उस पर सीधा असर पड़ता दिख रहा है। तमिलनाडु के मंदिरों की भी हालत बहुत खराब है। मंदिरों के पुजारी दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। ऐसे में तमिलनाडु सरकार ने सूबे के ग्रामीण इलाकों के 65,000 पुजारियों को 1,000 रुपए की राहत राशि दी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं, बाबा केदारनाथ के कपाट खुले हैं, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले हैं। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में जहां श्रद्धालुओं का रेला लगा रहता था, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ। सिर्फ मंदिर के भीतर ही पूजा पाठ हो रही है। हर साल इस मौसम में 8 से 10 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस साल लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड टूरिज्म पूरी तरह चरमरा गया है। हरिद्वार की हर की पौड़ी में होने वाली गंगा आरती लॉकडाउन में बंद है। 104 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब गंगा आरती में भीड़ नहीं है। ऐसे में किलर कोरोना की बड़ी मार मंदिरों की आर्थिक सेहत पर पड़ी है, मंदिर के पुजारियों की रोजी रोटी पर पड़ी है, मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ी है। पटना से अमिताभ ओझा, जयपुर से KJ श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।